देखो, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। लेट अस कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेट का ये मतलब होता है आप दूसरे आदमी से कैसे संपर्क करते हैं, उसका मतलब कम्युनिकेट हाँ, मतलब दूसरे से हम कैसे संपर्क करते हैं, कैसे बात करते हैं, अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। वही कम्युनिकेट है, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाएंगे, ये हमारा होगा कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ए डांसर कम्युनिकेट्स हिज फीलिंग थ्रू मुद्राज। एक डांसर कैसे कम्युनिकेट कर सकती है अपनी भावनाओं को? जो लोग डांस करते हैं, देखिए कथकली डांस में, जैसे कि हम लोग देखे हैं ना, वो सब गाना ऐदनी नंदनी वाला, विश्व विनोदनी वाला, वो जो करती है दुर्गा जी का, जो है दुर्गा जी का रूप धारण करके डांस करती है, तो उसमें त्रिशूल भोंकने का फीलिंग दिखाती है कि हम त्रिशूल भोंक रहे हैं, या दुख होता है तो रो के दिखाना, अपने डांस से दिखाना कोई भी चीज मुद्राज के द्वारा। त्रिशूल भोंकना है तो त्रिशूल पकड़ के ऐसे गाथने का, देखियो ना डांस, है ना। तो वो मुद्राज के द्वारा। ए माइम आर्टिस्ट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। माइम जानती हो क्या होता है? माइम का मतलब होता है मिमिक्री करना, मुंह बंद करके जो डांस, देखिए मुंह बंद करेगा, अब मुंह ऐसे ऐसे चमका के ही बताएगा, ठीक है। माइम बोलते हैं उसको। माइम आर्टिस्ट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, बस चेहरे से एक्सप्रेस करेगा। एक गाना देखना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, उसमें माइम है, फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से उसमें ये गाना दिखाता है, ठीक है। ए चाइल्ड कन्वेज इट हैप्पीनेस थ्रू स्माइल्स एंड एंगर थ्रू क्राइज। और जब एक बच्चे को खुशी होता है तो बड़ा ताली बजाएगा, हंसेगा, चुम्मा लेगा एकदम। और जब गुस्सा आ जाएगा तो क्या करता है? तो जो है वो क्या करते हैं, बच्चे जो है गुस्से से, गुस्सा जो है कैसे करते हैं, रो के दिखाते हैं। अपने गुस्सा को कैसे दिखाते हैं? रोएंगे। जब उसको चॉकलेट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? रोएंगे, ठीक है। वी ऑल हैव डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर फीलिंग्स बाय जॉय। We all have different way of communicating our feelings of joy and sorrow. हम सबके पास एक अलग तरीका है। यहाँ पे हैव लगा है, मतलब हैव का मतलब लगा है कि हमारे पास एक तरीका है, अलग तरह का तरीका है, सबके अलग अलग डिफरेंट वे, है ना। अपने फीलिंग को, अपने खुशी और दुख के फीलिंग को बताने के लिए सबके पास अलग अलग तरीका होता है, समझी। एंगर एंड सेटिस्फेक्शन, गुस्सा को दिखाने के लिए, और संतुष्टि, कोई चीज मिल गया तो हमको जो संतुष्टि मिलता है वो दिखाने के लिए अलग अलग तरीका है सबका, है ना। इन अर्लियर टाइम मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज। पहले के समय में, इन अर्लियर टाइम मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज। पुराने समय में, जो पहले के समय में लोग को कुछ बोलने ही नहीं आता था। ये कम्युनिकेशन जो है ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। जैसे हम लोग सुने हैं ना कि पहले बंदर जैसा आदमी था, तो बंदर को तो कुछ बोलने ही नहीं आता है, ऐसे ही आदमी को भी कुछ बोलने नहीं आता था। इशारों में ही वो लोग बॉडी लैंग्वेज से बात किया करते थे, बॉडी लैंग्वेज से। ही कम्युनिकेट हिज फीलिंग थ्रू साइन लैंग्वेज। बोले साइन लैंग्वेज, इशारा। कैसे गूंगे को देखिए बात करते, वो इशारे से बात करेगा, अपना हाथ ऐसे ऐसे करके फीलिंग बताएगा और इशारा करके बताएगा। टू पीपुल हु वेयर क्लोज बाय, अपने नजदीक के लोगों को जो है इशारे से, साइन लैंग्वेज से बात किया करता था, ठीक है। कि वो जानता था कि अगर हमको भूख लगेगा तो हम भूख का एक्टिंग करके दिखाएंगे, या जो भी वो यूज करते हो, ठीक है। वो समझते थे कि यही चीज है इस चीज के लिए। जैसे कि कहीं कि जाना है शिकार करने, तो वो ग्रुप में कैसे मैसेज करते थे कि ग्रुप में चलो शिकार करते हैं, तो उनके पास एक कोई ट्रिक, मतलब कि एक साइन लैंग्वेज होता था कि सब समझ जाते थे, ठीक ना। ही सेंट मैसेज थ्रू ड्रम और स्मोक सिग्नल टू पीपुल लिविंग फार अवे। ड्रम से, है ना, ड्रम से ढोलक बजा दिए, और स्मोक सिग्नल, धुएं का सिग्नल, धुआं जला दिए, धुआं उठा तो समझ गया कि वहां अब जाना है सबको। जो हम जो दूर चले गए, अभी ना हम लोग फोन लगा देते हैं, जो दूर बैठे हैं फोन कर देते हैं। पहले जो दूर चले गए, अब कैसे जाने का रास्ता भी नहीं पता है, किधर गया, फोन तो है नहीं,
पता नहीं है कहाँ गया, तो कैसे करते, धुआं जला दिए तो धुआं तो आसमान में उठेगा, मतलब कि हाँ जो बुलाया जा रहा है तो वापस आ जाना है, कहीं जाना है, धुआं देखा, सिग्नल मिल गया कि वापस जाना है। ठीक है, इस तरह से लोग कम्युनिकेट किया करते थे। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, भेजना या रिसीव करना, प्राप्त करना। क्या, स्पोकन बोल के, लिख के, या विजुअल इंफॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं, देख कर, जैसे कि देखना, बोलना में क्या आया कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, अभी हम तुमको समझा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन है, तुमको बता रहे हैं। या फिर जैसे कि लिख के, चिट्ठी लिखते हैं ना हम लोग, सेंड करना या रिसीव करना मैसेज, अभी तुमको पढ़ा रहे हैं तो हम तुमको एक मैसेज सेंड कर रहे हैं और तुम क्या कर रही हो, रिसीव कर रही हो। ठीक ना, जब लिख के, चिट्ठी लिखते हैं ना हम लोग, चिट्ठी लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन सर को देती हो ना अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, एप्लीकेशन की सर हमको लीव चाहिए तो लिख के देते हैं, तो वो क्या हो गया, रिटेन। या विजुअल इंफॉर्मेशन, जैसे टीवी में आया कि कोरोना वायरस बहुत फैल गया, तो हम देख के हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, उसमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, है ना, तो विजुअल इंफॉर्मेशन हुआ जो हमको देख के मिल रहा है। ठीक, तो कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो सेंडिंग और रिसीविंग है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, सेंडिंग और रिसीविंग स्पोकन, रिटेन, विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो है एक इंफॉर्मेशन को भेजना और प्राप्त करना, किसके द्वारा, बोलकर, लिखकर या विजुअल देखकर। ठीक है, तो अब क्या है, स्पीच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बोलना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी तक हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं, बोलते ही तो आ रहे हैं। बचपन में आ बा 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 करना सीखते हैं, पा पा म करना सीखते हैं, फिर अपना भाषा से बताते हैं, पा मम पी, पानी पी, ऐसे करके ना, मम पी कम्युनिकेशन करते हैं। बड़े होते हैं तो फिर और अच्छे से बोले, मम्मी पानी दे दो, फिर और बड़े होते हैं, मॉम पानी दे दो, फिर बदलते जाता है, प्लीज गिव मी वाटर, है ना। जैसा सीखते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारा लैंग्वेज चेंज होते जाता है और हम अच्छा से बोलना सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। जब हम विदेश चले जाएंगे तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, जब घर में रहेंगे तो अपनी भाषा में बात करते हैं। पर कम्युनिकेट, द अदर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, सिम्बल्स, लेटर, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। दूसरा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। मम्मी को गुस्सा आता है और गेस्ट आते हैं तो कैसे मम्मी आंख दिखाती है, नहीं करना है ऐसे, तो हम समझ जाते हैं ना कि मम्मी आंख दिखा रही है, अब पक्का मार पड़ने वाला है, साइड हो जाओ, है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं। हैंड मूवमेंट्स नहीं, हैंड ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो हैंड मूवमेंट्स हो जाएगा नहीं। सिंबल्स के द्वारा कि कहीं पे लिखा हुआ है, रोड पे देखती है ऐसे क्रॉस किया रहता है, डेंजर डेंजर, सर्कल किया उसमें क्रॉस लगा दिया, मतलब डेंजर, उधर नहीं जाना है। कोई हमको बोलने तो नहीं आया ना वहां पे कि नहीं यहाँ पे खतरा है मत जाओ, हम सिंबल देख लिए, हमको मैसेज पहुंच गया कि ठीक ठाक है, मैसेज पहुंच गया कि अरे हाँ यहाँ पे खतरा है, हम नहीं जा सकते हैं, ठीक ना, ये हो जाता है। लेटर के द्वारा, न्यूज़पेपर से आता है, रोज न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में डेली का न्यूज आता है, अलग अलग जगह के बातों का बात हमको पता चलता है, कम्युनिकेशन होता है ये क्या चल रहा है। बुक से भी इंफॉर्मेशन, अभी हम बुक पढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रहा है ना। कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन तो हम इस बुक से ले रहे हैं, तो हमको बुक से भी जो है कम्युनिकेशन हो जाता है ना। टुडे वी हैव मेनी मॉडर्न डिवाइस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली। आज के समय में जो है बहुत सारे मॉडर्न डिवाइस है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तुमको खुद पता है, टीवी, मोबाइल, सबसे मेन तो अभी यही चल रहा है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेलीफोन, मोबाइल, देखो यहाँ नीचे, रेडियो,
टेलीविजन है, इंटरनेट। इंटरनेट तो धमाल मचा दिया, मोबाइल सबके हाथ में आ गया और इंटरनेट हो, कुछ भी सर्च करना है गूगल पे, चलो कम्युनिकेशन का हिंदी बताओ, तुरंत पता चल जाएगा। स्पीच का हिंदी बताओ, सब पता चल जाएगा। तो इंटरनेट से तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत पता, खाना क्या बनाना है आज, पनीर का सब्जी अच्छा रेसिपी बताओ, तुरंत पता चल जाएगा। तो इंटरनेट से जो है हम इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, है ना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो है हमको देखना है यहाँ। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल में क्या हो गया कि तुम जो है अपना पर्सनल भेजेगी, पर्सनल तुमको पता, तुम भेजेगी किसी एक दूसरे इंसान को पता चलेगा, पर्सनल। अब मास मीन्स हो गया बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ जो है इकट्ठा, बहुत लोगों का समूह, मास मीन्स बहुत ज्यादा। तो मास कम्युनिकेशन में हो गया जिस जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को एक बार में पता चले, बहुत सारे लोगों को। मास कम्युनिकेशन में जहाँ पे बहुत सारा जो है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास जाए, मास कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम तुमको पता ही है, पोस्ट ऑफिस में जो हम चिट्ठी भेजते हैं, पता है ना। पोस्टल सिस्टम जो चिट्ठी हो गया। ठीक है, टेलीफोन पता ही है कि टेलीफोन में जो है पर्सनल टेलीफोन जो है वो भी जो वो क्या है, जब हम बात करते हैं तो उसमें दूसरा कोई सुनता है, कोई सुनता है, दूसरा आदमी नहीं ना सुनता है। मोबाइल से बात करता है दूसरा नहीं ना सुनता है। पर मास टीवी से देखो, टीवी चलता है तो कितना लोग देखता है, बहुत लोग देखता है। गूगल सर्च पे कितना लोग देखता है, यूट्यूब पे बहुत, एक इन्फॉर्मेशन को कितना लोग देखता है, बहुत लोग देखता है। तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया। और जब हम पर्सनल बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल वाला पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना हो गया, पर्सनल और मास। तो प्रिंट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में एक प्रिंट आएगा, प्रिंट करके, प्रिंट में क्या आ सकता है, सिंपल सा है, बुक भी प्रिंट होता है जिसमें प्रिंट होके आए, फोटोकॉपी जैसा। प्रिंट में क्या होता है, फोटोकॉपी जैसा होता है ना। तो ये देखो न्यूज़पेपर, बुक और जर्नल और मैगजीन। जर्नल और मैगजीन छपते रहता है कि छोटा छोटा बुक, पतला पतला ना किताब होता है जिसमें जो है नया नया चीज जो रिसर्च होता है वो चीज जर्नल में डाला जाता है। और मैगजीन में जो है लोग अपने विचारों को लिख के जो है छापते हैं, या कोई कोई चीज करंट अफेयर्स वगैरह उसका भी मैगजीन आता है। ठीक है, और बुक तो पता ही है, जो बुक अभी पढ़ रहे हैं, तो तुम अकेले तो ये बुक नहीं पढ़ रही है, तुम्हारे क्लास की सारी लड़कियां पढ़ रही होंगी, सारे लड़के पढ़ रहे होंगे, या जितना ये भी स्कूल का जो भी क्लास 4 का बच्चा होगा सब पढ़ रहा होगा। तो तुम पर्सनल तो नहीं पढ़ी ना, सब पढ़ रहे हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया। ये बुक भी जो है क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन का सोर्स हो गया। न्यूज़पेपर भी कोई एक इंसान नहीं पढ़ता है, सब लोग पढ़ता है। लेकिन ये सब क्या है, प्रिंटेड है ना, प्रिंट है, प्रिंट किया हुआ है ना, प्रिंट किया हुआ दिख रहा है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में रेडियो बिजली से चलता है। ठीक है, बिजली से मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जो भी, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, टेलीविजन, सैटेलाइट, फैक्स, कंप्यूटर, सिनेमा, ये क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग जानती है ना क्या होता है। अभी जो है टीवी में देखी होगी फिल्म आर में कि कंप्यूटर लगा दिया, दूसरा ड्यूटी पे गया है, कंप्यूटर लगा दिया और दूसरे से ही कंप्यूटर से ही देख के कॉन्फ्रेंस कर लिया, बात कर लिया, तो उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, घर बैठे ही जो है नेट के द्वारा वेब कैमरा उसमें लगा होता है, तुम्हारा चेहरा जाएगा, आवाज भी जाएगा दूसरे के कंप्यूटर पे, और वहीं से दोनों बातचीत कर लेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, है ना। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो डू यू नो एट सी sailor and message to other ship by waving flag or firing cracker in the air if their radio communication breaks down। हम लोग जो है एक ठो फिल्म देखे थे,
उसका नाम था अति, क्या तो नाम था, याद नहीं आ रहा है। उस फिल्म में वो जब गुम हो गया था एप्पल पाई, ठीक है, जब गुम हो गया था तो वो छोड़ा था फटाका समुद्र में कि कोई देखे, और ऐसा देखे कि समुद्र में कोई भी जहाज गुम हो जाता है और उसका रेडियो कम्युनिकेशन टूट जाता है। ऐसे तो जो भी शिप जाता है वो रेडियो कम्युनिकेशन बना होता है, उसको स्टेशन जो होता है सी पोर्ट वहीं से उसको बताया जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में आना है। लेकिन अगर वो किसी कारण से कम्युनिकेशन टूट गया, आवाज नहीं जा रहा, टेलीफोन में हमेशा जैसे नेटवर्क नहीं होता है, ऐसे ही वहां पर अगर कोई तरह का कम्युनिकेशन टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं जैसे ही देखते हैं कि दूसरा जहाज आ रहा है तो वो लोग झंडा फहराना चालू करते हैं कि देखे हमको कि हम हैं यहाँ पे, क्योंकि दूर से तो कुछ दिखता नहीं है, तो झंडा फहराएंगे या आसमान में फटाका छोड़ेंगे रात में या दिन में, तो उनका आवाज अगर समुद्र में आ रहा है कहीं से, मतलब जरूर कोई ना कोई है, तो वहां पे वो लोग जाते हैं और उसको बचा के लाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सी में जो है जो सेलर जो होते नाविक मैसेज भेजते हैं अदर शिप को बाय वेविंग फ्लैग्स, झंडा को फहरा के, और फायरिंग क्रैकर्स इन द एयर इफ देयर रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। समझ गई? ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी तरह से अपने बात को, कोई भी बात हो, दूसरे तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक ना? In class 3, you have read about verbal communication, speaking and signing, and non-verbal communication, facial expression, sign, and body language. Now, we are going to learn about personal communication and mass communication. हम बताती हैं पर्सनल क्या होता है, मास क्या होता है, और आगे पढ़ेंगे हम लोग। पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओनली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। मात्र सेंडर और रिसीवर, जो देने वाला है, जैसे कि एक है ये देने वाला और एक ही है रिसीव करने वाला, ये देगा और ये क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये देने वाला और रिसीव करने वाला जब एक ही हो तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ पर्सनल के पोस्टल सिस्टम बता चुके हैं। पोस्टल सर्विस इज ओल्डेस्ट एंड स्टिल पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत पुराना है। पहले तो पोस्टल कम्युनिकेशन पता है किससे होता था? पता है किससे होता था? पता है पोस्टल कम्युनिकेशन कबूतर से होता था। पोस्टल कम्युनिकेशन लोग कबूतर के मुंह में चिट्ठी लगा देता था, राजा रानी सब। आज कबूतर चिट्ठी लेके उड़ जाता था। बाज जो होता है, बाज, उसको ट्रेंड किया जाता था इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। जब कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, का कोई साधन नहीं था, तो बाज को ट्रेंड करते थे राजा लोग। वो बाज को ले जाता था मैसेज दूसरे जगह, दूसरे राजा के पास, अपने चंगुल में फंसा के ले जाता था और वो दे देता था। तो ट्रेंड किया जाता था उसको। तो पोस्टल सर्विस इज ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध। पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज आवर मेल, मनी ऑर्डर एंड पार्सल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, द पोस्टल डिपार्टमेंट जो है क्या करते हैं, हमारे मेल्स को मनी ऑर्डर जो पैसा लगा देता है। जैसे कि जैसे तुम्हारे पापा अगर बाहर रहते हैं और तो उनको पैसा भेजना है तो वहां से पैसा डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो वो आज सो वही मनी ऑर्डर हो गया। पार्सल, जैसे हम लोग अभी मंत्रा से देते हैं ना ऑर्डर, मंत्रा से ऑर्डर देते हैं, तो वो क्या करता है, पन्नी उन्नी में पैक करके जो है हमको भेज देता है। तो वो क्या हो गया, पोस्टल ही हो गया। कुरियर जिसको अभी बोलते हैं, फास्ट सर्विस देता है। एंड द वर्ल्ड, दे आर डिलीवर्ड टू आवर फ्रेंड, रिलेटिव्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट। वो जो है किसको डिलीवर्ड कर देते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं, किसी दोस्त को। बोलो तो किसको किसको भेजते हैं चिट्ठी हम लोग? अपने दोस्त को, हाँ, अपने पापा मम्मी को, तो रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार को, है ना। और जो बिजनेस करते हैं उनको भेज सकते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस जिसके द्वारा जिससे हम करते हैं, ठीक है, उसको भेज सकते हैं। द मेल इज सेंट बाय रोड, रेल और एंड एयर और शिप। और ये मेल किससे सेंड करते हैं?
रोड से। अब ये जो आता है चिट्ठी तो कौन ले जाता है? बस ट्रक में ही जाता होगा, बस में ट्रक में, है ना, या फिर पार्सल का एक अलग गाड़ी चलता है उसमें जाता होगा, तो रोड से ही ना जाएगा, या फिर ट्रेन से जाएगा, नहीं तो हवाई जहाज से भी जाता है, ठीक है, और नहीं तो शिप से भी जाता है। अगर दूसरे देश भेजना है तो किससे जाएगा? शिप से भी जाएगा। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वाज ओपन इन एट कोलकाता इन 1727। पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया में कब खोला गया था? ये अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगी कि कब खोला गया था? 1727 में। आपको समझ में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? 1717 में। कहाँ? कोलकाता में। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? कोलकाता में 1727। टुडे देयर आर ओवर 1,55,618 पोस्ट ऑफिस। कितना है? 1,55,618 पोस्ट ऑफिस जो है अभी जो है लगभग पूरे देश में है। Nowadays, special postal service have been introduced by post office. It is called speed post और quick delivery of mail. अभी जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा नया जो है सर्विस लाया गया जिसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। क्विक डिलीवरी करता है। स्पीड पोस्ट के बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं। अगर स्पीड पोस्ट कर देंगे तो वो हम तुरंत डिलीवरी कर देगा। तुरंत हमारे जो मेल है, जो हम भेज रहे हैं, जो भी चीज, उसको क्या करता है? तुरंत डिलीवरी करता है। देयर आर मैनी प्राइवेट कुरियर सर्विस फॉर डिलीवरिंग लेटर और पार्सल। तो ये जो है स्पीड पोस्ट का काम करता कौन है? बहुत सारा प्राइवेट कुरियर वाला, जैसे मिंत्रा का अपना कुरियर सर्विस है, फ्लिपकार्ट का अपना है, ई कुरियर वाला भी आ गया एगो। ऐसे करके बहुत सारा कुरियर नाम से एक और अभी ब्रांड चल रहा है जो कुरियर नाम ही है उसका, और वो क्या है? प्राइवेट कुरियर सर्विस देता है, ठीक है, वो पहुंचाता है। जैसे महिंद्रा आया तो उसका अपना कुरियर है, उसका अपना बच्चा लड़का आएगा और पहुंचाएगा सामान, ठीक है। तो डिलीवरी करता है वो किस चीज का? लेटर और पार्सल का। कौन करता है? कौन करता है? कुरियर। प्राइवेट कुरियर सर्विस, है ना। क्या कौन करता है? प्राइवेट कुरियर सर्विस फॉर डिलीवरिंग लेटर एंड पार्सल, ठीक। The postal index number is 6-digit code of post office numbering. पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है? पिन कोड पर ही है ना, जैसे 848101 हमारे यहाँ का क्या है? पिन कोड। हमारे समस्तीपुर का पिन कोड है 848101। तो कितना डिजिट है? देखो 1 2 3 4 5 6। ये जो पिन कोड है ये क्या होता है? 6 डिजिट कोड होता है पोस्ट ऑफिस नंबरिंग। पोस्ट ऑफिस के नंबरिंग का ये 6 डिजिट कोड होता है। अगर ये कोड डाल देगी ना तो चिट्ठी समस्तीपुर ही आएगा। समस्तीपुर के पोस्ट ऑफिस में यहाँ के पोस्ट ऑफिस का डिजिट है 6 डिजिट कोड है समस्तीपुर का, ठीक है। तो हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं या कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो पिन कोड जरूर डालते हैं। और पिन कोड डालेंगे हम लोग क्या? 848101। कितना है हम लोग का पिन कोड? 848101, ठीक है। राइट डाउन द पिन कोड ऑफ योर लोकेलिटी। देखो यहाँ पूछ भी दिया है, देखो हम देखे ही नहीं थे, यहाँ पूछ भी दिया। राइट डाउन द पिन कोड ऑफ योर लोकेलिटी। अब क्या है? टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन एंड इंस्टेंट मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का टू वे, मतलब तुम सुन रही हो, तुम बोल रही हो और हम सुन रहे हैं, टू वे। टू मीन्स दो, तो एक बोलना और एक सुनना। तो टू वे कम्युनिकेशन का मोस्ट कॉमन एंड इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स क्या होता है? इंस्टेंट मीन्स तुरंत। इंस्टेंट मीन्स क्या होता है? तुरंत पहुंचाने वाला कम्युनिकेशन, पहुंचाने वाला साधन है। पीपुल लिविंग फार अवे कैन टॉक ईच अदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस। जो दूर लोग रह रहे हैं वो ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि टेलीफोन पे, कि जैसे वो सामने सामने फेस टू फेस बैठे हुए हैं, ठीक है। आवाज इतना क्लियर आएगा कि तुमको लगेगा सामने ही बैठा हुआ है।
टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा टेलीफोन इन्वेंट किया गया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन कब? 1876। यहाँ देखो कब किया गया? टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इट अलाउ पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली। और ये क्या किया? अलाउ किया पूरे दुनिया को एक दूसरे से बात करने के लिए आसान कर दिया, ये अलाउ कर दिया। अगर ये नहीं होता तो लोग दूर बैठे लोगों से बात ही नहीं कर पाते, इतना आसान नहीं था पहले का जिंदगी। ठीक है। You can connect directly to people living anywhere in India by dialing a code number STD and abroad by ISD। जो इसमें इसके द्वारा जो है तुम कनेक्ट कर सकती है लोग से कहीं भी इंडिया में, एनीवेयर इन इंडिया, बाय डायलिंग ए कोड नंबर डायल करके, जिसको STD बोलते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? लॉन्ग फॉर्म ये सब्सक्राइबर, फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD। ये कोड होता है, जैसे 0462 था यहाँ का कोड है 0462 अपना। ठीक है, समस्तीपुर के यहाँ अपना। ठीक है, तो 0462 लगाने के बाद जो है हम डायल कर सकते थे, नंबर डालते थे और कॉल हो जाता था। और अगर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग अगर है, विदेश में हमको अगर फोन करना है, तो वहां का ISD कोड होता था, ISD, उसमें ISD कोड लगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो ISD कोड लगाते थे जब हमको विदेश में कॉल करना पड़ता था, और STD कोड लगाते थे जब इंडिया में कॉल करेंगे। अभी तो टेलीफोन नहीं दिखता है ना हम लोगों को, पर हम लोग जब छोटे छोटे थे तो टेलीफोन ही हुआ करता था। तो जब हम लोग फोन करते थे तो STD कोड डालते थे और तब नंबर डायल करते थे। और जब विदेश, तो हम लोग किसी को कॉल करते ही नहीं थे, लेकिन जो लोग करते थे वो ISD कोड डालते थे, तब नंबर डायल किया करते थे। 5-6 डिजिट का नंबर हुआ करता था। ठीक है, अब आ गया मोबाइल फोन। तुम लोग के जमाने में क्या आ गया? मोबाइल फोन क्या? मोबाइल और सेल फोन है ब्राउट ए रिवोल्यूशन इन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। ये क्या कर दिया? एक रिवोल्यूशन ला दिया। ठीक है, रिवोल्यूशन कर दिया किसमें? इंस्टेंट कम्युनिकेशन, एकदम तुरंत कम्युनिकेशन। टेलीफोन में फिर भी हम लोग जाते थे, STD कोड बना होता था, वहां पे जाते थे साइकिल से या पैदल, फिर डायल करते थे। सबके पास फोन नहीं हुआ करता था, तो सब वहां जाके एक ही जगह पे जाते थे, पैसा देते थे, कॉल करते थे और बात होता था। रोड पे जाके, रोड पे STD लगा होता था, वहां पे जाके लोग बात किया करते थे और पैसा देते थे। अब क्या? मोबाइल फोन आ गया, एकदम इंस्टेंट। बोलो क्या? अगर वहां से कॉल करते थे तो यहाँ पे कैसे पता चला? तो यहाँ लोकल एरिया में जो STD खुलता था ना, तो वो पहचान के बना के रखता था, नाम लिख के लिस्ट, सबको पहचानता था। वो बुलाने आता था कि आपका फोन आया है और फिर इतना बजे आपका फिर फोन आएगा, या फिर चलिए आप पैसा देके या तो कॉल कर लीजिए, और नहीं तो इतना बजे आपका कॉल आएगा, आप जाके फिर बात कर लीजिएगा। ऐसे हुआ करता था। ठीक है, इमली सीरियल देखी है ना, उसमें उसके गांव में फोन जाता था तो उसकी माँ आती थी ना बात करने टेलीफोन पे, ऐसे ही हुआ करता था। तो मोबाइल और सेलफोन है ब्राउट, इतना ज्यादा बात हम लोग करते ही नहीं थे उसमें। महीना 2 महीना में एक बार कोई इन्फॉर्मेशन मन किया तो बात किए। बात ऐसे नहीं होता था कि रोज फोन लगा लिए, रोज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। समझी? ये मोबाइल फोन आने से रिवोल्यूशन आ गया एकदम, और इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है उसमें, एकदम चेंजिंग आया, बहुत बदलाव आ गया। दे कैन बी कैरीड एंड यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसको कहीं भी कैरी किया जा सकता है आराम से, एंड यूज किया जा सकता है पूरे विश्व में, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। दे कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज, फोटोग्राफ्स, डाटा एंड इवन ईमेल्स। यहाँ देखो, यहाँ दे कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज, इसका क्या उपयोग किया जाता है? मैसेज सेंडिंग करने में, फोटोग्राफ्स खींचने में, डाटा रखने में, और इवन ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जो भी ईमेल करना है, जो भी मैसेज करना होता है हम कर देते हैं इससे,
उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। टिल रिसेंटली टेलीग्राफ सर्विस वाज ए पॉपुलर मेथड ऑफ सेंडिंग अर्जेंट मैसेज थ्रू पोस्ट ऑफिस। ठीक है। अभी जो है रिसेंटली टेलीग्राफ सर्विस जो है सबसे पॉपुलर मेथड है अर्जेंट मैसेज पोस्ट ऑफिस से भेजने का। कौन सा सर्विस सबसे है सबसे फास्ट, बताओ, बोलो। टेलीग्राफ सर्विस। हाँ, कौन सबसे फास्ट मेथड है अभी सबसे भेजने का? टेलीग्राफ सर्विस। किससे? थ्रू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से सबसे स्पीड में भेजने का मेथड कौन सा है? टेलीग्राफ सर्विस। इट वाज स्टॉप्ड इन जुलाई 2014 एज मोबाइल फोन्स गेन पॉपुलरिटी इन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। और ये कब खत्म हो गया? 2014 में, जब से फोन आ गया सबसे ज्यादा, तो उससे ज्यादा तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन अब किसी से होता ही नहीं था ना। टेलीग्राम भेजा करते थे, इसको मतलब गांव बोलता था टेलीग्राम। कोई मर गया तुरंत भेजना है मैसेज, कि कोई मर गया तब तो आना पड़ेगा, तो टेलीग्राम भेजा करते थे, यही टेलीग्राफ है। ठीक है। तो टेलीग्राम बंद हो गया जब से फोन आया। अब कुछ होता है तुरंत फोन से, हेलो हाँ आपको पापा मर गए आ जाइए, है ना, ऐसे आ जाता है ना। या फिर कुछ हुआ, हाँ सब्जी ले आइए, है ना, तुरंत मैसेज, तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है मोबाइल से। ऐसा मोबाइल से नहीं था। तो जो है अब क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को अब हम अगले दिन पढ़ा देंगे, अब रहने दो। तो बच्चों, जिन बच्चों को जो है, उम्मीद करती हूँ दूसरे बच्चे भी देख रहे होंगे, और जिन बच्चों को पसंद आएगा ये, तो मास कम्युनिकेशन देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।